नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अचानक जिंदगी में तलाक होने वाला है। अचानक ऐसी खबर आपको सुनने को मिलेगा जो आपके परिवार की अस्तित्व को मिट्टी में मिला देगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब जो बड़ी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है और जो बड़ी घटना का संकेत मिल रहा है, वह एक काल बनकर आपके सिर पर मंडरा रहे हैं। और इस बार मंगल और शुक्र भी आपके लिए बिगड़े हुई है। इसलिए अब आने वाले अगले 3 दिनों के समय अंतराल में जो बड़ी घटना आपके परिवार में होंगे, आपकी जिंदगी में होंगे, वह कोई रोक नहीं सकता। लेकिन गुरु जी की आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो देख लेंगे, वह तो कम से कम अपने जीवन को, अपने परिवार को सुरक्षित कर लेंगे। और जो आज के इस वीडियो को मजाक समझकर शुरुआत से लेकर नहीं अंत तक देखा, मैं इस बात की फुल गारंटी देता हूं कि आपको एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। आपके जीवन में एक भी खुशियां नहीं आएंगे और दूसरी तरफ मंगल के साथ शुक्र की प्रभाव आपको परेशान करेंगे। वैसे तो हमें संकेत मिल रहा है, क्या आने वाले 3 दिनों के समय अंतराल में अगर आप सावधान रहते हैं तो आपको करोड़पति बनने का मौका भी मिलेगा। जीवन में आप खूब तरक्की करेंगे। आपको लाखों करोड़ों की संपत्ति हाथ लगेंगे। कई बड़े बड़े मौके तुम्हारे हाथ में आएंगे और आप खूब तरक्की करेंगे। परिवार की जरूरत को पूरे करेंगे। आपकी हर सोच, सपना पूर्ण होंगे। लेकिन अगर आप आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं देखा, तो मंगल के साथ शुक्र आपके बसाए घर को उजाड़ देंगे। आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब मंगल के साथ शुक्र किसी इंसानों को अशुभ फल देने लगते हैं, तो इंसान का घर टूट जाता है। वह कंगाल बनने लगते हैं और कर्ज के मामले में काफी कमजोर हो जाते हैं। और वह इंसान शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। बहुत जल्द हर कामों में थक जाते हैं। वह इंसान शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। ऐसे इंसानों के जीवन में शारीरिक ऊर्जा की कमी हो जाते हैं और वह कुछ अच्छे नहीं कर पाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य, बीमार होने लगते हैं, रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए आपको इन सभी समस्याओं से बचने के लिए अगला कदम यही उठाना होगा कि आपको आगे गुरु जी जो भविष्यवाणी करेंगे, इसके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। जब जब मंगल के साथ शुक्र की स्थिति बिगड़ जाती है, तब तब हमें यह भी एहसास होते हैं कि खुद पर मानसिक तनाव आने लगते हैं। हम चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं। हमारे आत्मविश्वास में कमी आने लगते हैं। साथ ही साथ कभी कभी यौन शक्ति या दाम्पत्य सुख में कमी आने लगते हैं। इसके अलावा आपके रिश्तों और विवाह पर इसका असर पड़ता है। हमें पता है कि बहुत दिनों से आपका रिश्ता तय नहीं हो रही है, विवाद तय नहीं हो रहा है। कोई रिश्ता नई आपके घर आते हैं तो वह किसी न किसी तरह से फिर टूट जाते हैं और आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश हो रहे हैं। लोगों से बात बात पर विवाद हो रहे हैं। गलत फहमी और असंतोष की भावना आपके जीवन में बनी हुई रहती है। कभी कभी आपको प्यार में धोखा भी मिल जाता है। यह सब कारण केवल मंगल और शुक्र के कारण हो रहे हैं। कई बार हम देखे हैं कि आपका विवाह तो होने ही वाला होता है, लेकिन विवाह में देरी हो जाने के कारण विवाह फिर से होने से इनकार कर देते हैं। यानी कि विवाह में देरी होना या फिर विवाह की बात तालमेल की समस्या होना, यह सब चीज अक्सर हमारे शुक्र और मंगल की अशुभ दशा के कारण हो रहे होते हैं। और अभी फिलहाल शुक्र और मंगल आपके लिए बिगड़ा हुआ है। इसलिए थोड़ा आपको और इंतजार करना है। अगर आपकी बार बार शादी टूट रहा है, विवाह में देरी हो रहे हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि यह शुक्र और मंगल की वजह से हो रहे हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं है। वैसे तो अब आपका समय अच्छा आ रहा है। इन सभी ग्रहों से आपको मुक्ति मिलेगा और इन ग्रहों की कारण अब तक जो कुछ आपके लिए अधूरा है और फिर से अच्छा होने लगेगा। लेकिन इस समय आपकी जीवन में बड़ी खतरनाक स्थितियों का निर्माण
हो रही आने वाले 3 दिनों के अंदर 3 बड़े भयंकर घटना और अनर्थ होने का संकेत मिल रहे हैं। आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई अलविदा हो सकते हैं, किसी का तलाक हो सकते हैं, कोई दुर्घटना के कारण आपसे दूर जा सकते हैं। लेकिन यहां पर खतरा केवल और केवल आपकी गुस्सा की वजह से बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, इन 3 दिनों के अंदर अगर आप गुस्सा करते हैं तो दोस्तों बहुत कठोर स्थिति में आप फंस सकते हैं। जो अभी तक आपके साथ नहीं हुआ है वह आपके साथ हो सकते हैं। यह 3 दिनों का गुस्सा आपको हमेशा के लिए, जनों भर के लिए अंतर करवा सकता है। हमें संकेत मिल रहा है कि आप लोगों से लड़ाई झगड़ा करने से दूर रहें, क्योंकि आपके ग्रह गोचर द्वारा संकेत मिल रहे हैं कि आप गुस्सा पर कंट्रोल बनाए रखें। अगर कहीं पर मकान, घर, गाड़ी अत्यधिक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पर भी किसी प्रकार की छोटी बड़ी उलझन के कारण आपको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि जब कहीं पर लड़ाई झगड़े होते हैं तो ऐसी जगह कोई यह नहीं देख रहे होते हैं कि यह हमारी कौन है। हमारे अपने में भी लोग हमारी कत्ल कर देते हैं। आजकल जमीन के मामले में अपने और पराया में कोई फर्क नहीं रह गया। इसलिए ध्यान रहे 3 दिनों के अंदर जो आपके ग्रह गोचर द्वारा संकेत मिल रहा है वह यही दर्शा रहे हैं कि अगर आप किसी प्रकार से कहीं पर जमीन खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं तो सतर्क हो जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदार की ही जमीन खरीद लेते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि पैसे जमीन के बदले पहले देते हैं और जमीन बाद में लेते हैं। हर कोई चाहते हैं कि हम अपने में अगर कोई जमीन ले रहे हैं तो कोई हमारे अपने लोग हमसे धोखे नहीं करेंगे। और इस बीच आप अपने लोगों को पैसे या तो पहले देते हैं या तो आप जमीन पहले ले लेते हैं, लेकिन इसी बीच फिर बाद में वह जमीन आपको देने के लिए इनकार कर देते हैं। इसलिए सावधान रहें कि अपने लोग हैं, चाहे फिर कोई भी हो, लेकिन जमीन लेने से पहले किसी को पैसे ना दे, क्योंकि आजकल हमारे रिश्ते में भी बहुत धोखा हो रहा है और रिश्तों में ही कत्ल किया जा रहा है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि इन 3 दिनों के अंदर एक तो आपको गुरुजी की बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर खुद का नुकसान ना हो जाए। इसके लिए आपको मैं बता रहे हैं, गुरुजी की बात अगर नहीं माना और आप जमीन ज्यादा से जुड़ी हुई चीजों में इन 3 दिनों के अंदर कहीं पर भी अगला कदम रखा तो मैं जानता हूं कि आप गंभीर रूप से फंस सकते हैं और तुम्हें बाद में फिर पछतावा होगा कि गुरुजी की बात नहीं माना तो आज मुझे भोगनी पड़ रही है। गुरुजी जो भविष्यवाणी लेकर आते हैं वह आप सभी के लिए अच्छे लेकर आते हैं। आने वाले 3 दिनों के अंदर आपकी जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन भी होंगे और कुछ बड़ी घटनाएं का भी योग बन रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ आपके हाथों में है। इन 3 दिनों के अंदर अगर आप खुद को लापरवाही किया और कुछ विशेष गलतियां को करते रहा तो दोस्तों निश्चित है कि आज आपको सबसे बड़ा दर्द मिलेगा। गुरुजी आपको बता रहे हैं कि इन 3 दिनों के अंदर क्या आपको गलतियां नहीं करनी होगी जिससे जीवन पर पछताना पड़ेगा। इसके बारे में आगे इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ इन 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में क्या विशेष परिवर्तन होंगे, कौन से बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेगी, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आने वाले 3 दिनों के अंदर भगवान शनिदेव, गुरु माता लक्ष्मी किस रूप में आपके घर पधारेंगे और क्या विशेष परिवर्तन आपके जीवन में करेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में अभी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। जीवन के हर कठिनाइयों अभी भी आपके पीछे पीछे घूम रही है। आपको सफलता नहीं मिल पा रहे हैं। आप दुखों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक समस्या आपके जीवन में समाप्त हो जाए तो वहीं दूसरी समस्या आपकी जीवन में आ जाते हैं और लगातार कठिनाइयों का सामना आपको अभी भी करना पड़ रहा है। हर अपने लोग भी आपको लूट रहा है, आपके मुंह के सामने अपने बनने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से आपको धोखा दे रहे हैं, आपको सफल नहीं बनने दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने बहुत न्याय कर लिया, एक दूसरे ने बहुत ज्यादा इंसाफ कर लिया
और आज तक बहुत ज्यादा आपको दुख दे दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि आपका जीवन का सभी अच्छाइयों का हिसाब किताब होगा। अब किसी का इंसाफ नहीं चलेगा। जो भी अब तक एक दूसरे को और यहां तक कि आपको परेशान करने की सोच है या फिर किया है, तो अब शनिदेव उनको सबक सिखाएंगे और वह इंसान आपके सामने गिरते हुए नजर आए, क्योंकि कहते हैं कि एक ना एक दिन इंसानों की अच्छे कर्म सबके सामने उजागर होते हैं और बुरे कर्म भी सबके सामने उजागर होते हैं। और अब समय आया है, क्या आपके अच्छे कर्म का फल आपको प्राप्त होंगे और पूरे गांव समाज में आपके ही चर्चा होंगे। लेकिन जो अब तक अंदर ही अंदर आपको खोखला बनाने की कोशिश कर रही थी, उसका भी पूरे समाज में नाम बदनाम होंगे। शनिदेव की कृपा से अब आपका हर बिगड़ा हुआ काम बनेगा। हर खुशियां जो आपसे दूर चला गया था या फिर जो आपको नहीं मिल पाया था, वह सारी खुशियां आपको अब इन 3 दिनों के अंदर मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, इन 3 दिनों के अंदर शुक्र के साथ मंगल से आपको बचना है, क्योंकि जहां पर आपके जीवन में खुशियां आ रहे होते हैं, वहीं पर शुक्र के साथ मंगल आपके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं। ऐसे में केवल आप सिर्फ 1-2 विशेष बातों को ध्यान में रखकर शुक्र के साथ मंगल की स्थितियों से बचाव कर सकते हैं। ध्यान रहे, शुक्र के साथ मंगल इस समय आपको थोड़ा बहुत उलझने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर कुछ सीख हो पाएंगे, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप अक्सर को उल्टी सीधे कार्य करेंगे। परिवार में लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप एक छोटी मोटी बातों पर बड़ी लड़ाई झगड़ा कर देंगे, बेवजह किसी को रुला देंगे। इस प्रकार की स्थितियां अगर बन रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहे। और आप समय कोई आपके विपक्ष बोल रहे हैं, कोई अगर आपसी लड़ाई झगड़ा जबरदस्ती कर रहे हैं या फिर थोड़ी बहुत आपकी तारीफ करने की बजाय आपके सामने कड़वी बातें कर रहे हैं, तो दोस्तों उनकी आपको डांट खा लेनी है, उनकी इंसाफ सह लेना है, लोगों की बातों बर्दाश्त कर लेना है। लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा करने की अपेक्षा न रखें, किसी की बातों में उलझने की अपेक्षा न रखें, वरना मंगल और शुक्र आपकी सारा खेल को बिगाड़ देंगे। अगर इतनी सी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो अगले 3 दिनों का समय आपके लिए बड़े बड़े खुशखबरी मिलने वाला साबित होगा। आप जीवन में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से खूब आगे बढ़ेंगे। यह 3 दिनों के समय अंतराल में शनिदेव आपके जीवन की हर अधूरी सपने को पूर्ण करने वाला होगा। आप जो लंबे समय से कामना कर रही थीं कि आखिर अधूरी सपना हमारा कब पूरी होगी, तो वह सपना अब पूरी होने का वक्त आ चुका है। इस समय आपकी कुंडली में तेज गति से राजयोग और शुभ फलदायक योग बन रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा की शुभ दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, जिससे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा अब आपके चारों ओर मंडरा रही है। यह वही स्थिति है जब आप अचानक तरक्की के नए मार्ग पर बढ़ेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे और वह सब कुछ हासिल करेंगे जो अब तक केवल स्वप्न जैसा लगता था। आपके शत्रु पराजित होंगे, उनकी योजनाएं विफल होंगी और आपके चारों ओर एक दैव रक्षा चक्र बन जाएगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को पास नहीं आने देगा। यह समय केवल चेतावनी नहीं है, बल्कि एक अवसर है और आपको इसे पहचान कर अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा। यदि आपने ऐसा कर लिया तो महाबली हनुमान और मां भद्रकाली की संयुक्त कृपा आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लाएगी कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। इसलिए उठिए, सजग बनिए और इस अलौकिक अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। दोस्तों, अगर आप सच्चे भक्त हैं और यह संदेश आपके हृदय को छू रहा है, तो नीचे कमेंट में जय भद्रकाली माता अवश्य लिखें, ताकि आपकी आस्था तक देवी का संदेश पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें। अगले 3 दिन आपके जीवन की दिशा को एक नई ऊर्जा देने वाले हैं। यह समय केवल सामान्य परिवर्तन का नहीं,
बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक मोड़ का है। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में पूरी तरह बदल रही है। विशेष रूप से बृहस्पति और चंद्रमा का संयोग आपकी राशि में अद्भुत सकारात्मक शक्ति भर रहा है। यदि आप इन 3 दिनों में सही निर्णय लेते हैं और संयम व विवेक से कार्य करते हैं, तो आपका जीवन चमत्कारी ढंग से बदल सकता है। आपके रुके हुए कार्य एक एक कर पूरे होंगे। जो भी प्रयास आप करेंगे वे सफल होंगे और घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। आप जिन लोगों से अब तक उपेक्षा और तिरस्कार झेलते आए थे, वे अब आपकी उपलब्धियों को देखकर नतमस्तक होंगे। पर जैसे ही आपको यह सफलता मिले, उस घड़ी विनम्रता को कभी मत छोड़िए, क्योंकि घमंड आपको वहीं गिरा सकता है जहां से उठने में वर्षों लग सकते हैं। यह भी वह समय है जब आपके शत्रु अचानक सक्रिय हो सकते हैं। वही लोग जो अब तक सबसे करीब थे, वे अब अपने असली रंग दिखा सकते हैं और तांत्रिक उपायों या ऊपरी शक्तियों का सहारा लेकर आपको गिराने का प्रयास कर सकते हैं। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि एक यथार्थ है जिसे आपने पहले भी कहीं ना कहीं महसूस किया है, बस नजरअंदाज कर दिया था। इनसे बचने के लिए आपको केवल सतर्क और जागरूक रहना है। कोई भी अनजान वस्तु घर लाने से पहले जांचें। किसी नए व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास ना करें और सबसे महत्वपूर्ण, इन दिनों घर में किसी से बहस ना करें, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक परीक्षा का भी है। आपकी छोटी सी चूक देवी देवताओं को अप्रसन्न कर सकती है और आपके ऊपर बन रही शुभ दृष्टि को कमजोर कर सकती है। विशेषकर यदि आप देवी शक्ति की उपासना करते हैं, तो यह समय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मां भद्रकाली की उग्र दृष्टि अब आपके घर की ओर बढ़ रही है। यह दृष्टि आपको या तो पूरी तरह संरक्षित कर सकती है या फिर आपके जीवन की गति को रोक सकती है, और यह सब केवल आपके आचरण पर निर्भर करेगा। दोस्तों, अभी आपकी कुंडली में शनि की कठोर दृष्टि और चंद्रमा की अस्थिर स्थिति एक ऐसा संक्रमण काल बना रही है जो आपके भावनात्मक निर्णयों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि बार बार नुकसान या धोखे की स्थितियां बनती हैं। विशेषकर जब आप भावनाओं में बहकर किसी को पैसा उधार दे देते हैं और बाद में वही लोग आपका फायदा उठाकर मुकर जाते हैं। इस समय सबसे बड़ी सावधानी यही है कि अगले 24 घंटे किसी को भी पैसे उधार ना दें और कोई भी आर्थिक निर्णय जल्दबाजी या भावनाओं के प्रभाव में आकर ना लें। यह समय आपके जीवन का निर्णायक मोड़ बन सकता है। अचानक घर बदलना, कार्यक्षेत्र में बड़ा मोड़ आना या पारिवारिक जिम्मेदारियों में भारी बदलाव जैसी घटनाएं घट सकती हैं। इसका स्वरूप डरावना नहीं होगा, लेकिन यह एक आध्यात्मिक संकेत होगा कि जो परिवर्तन आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। बस आपको अपने दृष्टिकोण और निर्णयों को बेहद सजग रखना होगा। अब मैं आपको 2 अत्यंत शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं जो इन 3 दिनों में करना आपके लिए अनिवार्य है। पहला उपाय, किसी नाग मंदिर में जाकर दूध और अक्षत अर्पित करें तथा ओम नमो भगवते वासुकिने नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह मंत्र नाग देवता की कृपा को जागृत करेगा और आपके जीवन से शत्रु बाधाएं हटाएगा। दूसरा उपाय, लगातार 3 दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और शनिवार को काले तिल व सरसों के तेल का दीपक रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपकी रक्षा के लिए अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी और कोई भी तांत्रिक प्रयोग या नकारात्मक ऊर्जा आप पर असर नहीं कर पाएगी। जब आप इन उपायों को श्रद्धा से करेंगे, तो आपके जीवन की वे कठिनाइयां जो वर्षों से जमी हुई थीं, धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपकी आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बुरा प्रभाव आपको छू भी नहीं सकेगा। यह समय केवल तैयारी का नहीं, बल्कि चेतावनी का भी है। आपके सबसे बड़े शत्रु आपकी
सबसे करीबी पहचान में छिपे हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। इसके साथ कुछ अत्यंत उपयोगी और दुर्लभ उपाय भी जान लीजिए जो इस समय विशेष लाभ देंगे। पहला उपाय, हर शनिवार पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम शनेश्वराय नमः मंत्र का जप करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली से नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। दूसरा उपाय, घर में सफाई करते समय टूटी मूर्तियां, फटे कपड़े, पुराने जूते चप्पल, फटे नोट, खोटे सिक्के, खोखली मूर्तियां और वर्षों से बिना उपयोग रखी चीजें तुरंत बाहर निकाल दें। ये सभी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। पूजा पाठ तभी प्रभावी होती है जब वातावरण शुद्ध हो। इसलिए घर की तिजोरी में यदि ऐसे खोटे सिक्के या फटे नोट हैं, तो उन्हें हटाकर शुद्ध स्थान पर रखें। खोखली मूर्तियों को मिट्टी से भर दें या घर से बाहर कर दें। और जो पुराने कपड़े, जूते अब उपयोग में नहीं आते, उन्हें बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के किसी जरूरतमंद को दें, ताकि उनसे जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा आपकी ऊर्जा क्षेत्र को दूषित न कर सके। ग्रहों की दृष्टि जैसे जैसे साफ होती जाएगी, आपकी कुंडली में जो लंबे समय से रुकी हुई सकारात्मकता है, वह अब प्रवाहित होने लगेगी और इसका असर आपके जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखेगा। नाग देवता की कृपा आपके पुराने कष्टों का अंत कर सकती है और शनि की शांति आपके भाग्य चक्र को फिर से गति दे सकती है। लेकिन साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इस समय पेट और पीठ संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए तले हुए और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज करें। दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि आपके जीवन के सबसे अहम मोड़ पर दिया गया दिव्य संदेश है। अगर आपने इसे समझकर श्रद्धा से अपनाया, तो नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं और छिपे हुए शत्रु सभी दूर हो जाएंगे और आपकी किस्मत अब पूरी गति से आगे बढ़ेगी। बस दिशा और गति दोनों का संतुलन बनाए रखना होगा। दिन में कुछ समय प्राणायाम, योग या हल्की कसरत को अवश्य दीजिए, जिससे न केवल आपका शरीर सशक्त होगा, बल्कि मन भी संतुलित और शांत बना रहेगा। ध्यान रखें कि यह समय एक साथ चेतावनी और वरदान दोनों लेकर आया है। अब वे दुश्मन सामने आने वाले हैं जिन्हें अब तक आप पहचान नहीं पाए थे। यह शत्रु आपके बहुत करीब हैं और संभव है कि तंत्र मंत्र जैसी ऊपरी शक्तियों का सहारा लेकर आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करें। किंतु यदि आप पहले बताए गए दिव्य उपायों को श्रद्धा से अपनाते हैं और हर क्षण सतर्क रहते हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके समीप तक नहीं पहुंच पाएगी। अब समय है स्वयं को भीतर से सशक्त बनाने का, अपने घर को शुद्ध करने का और उसमें देवी देवताओं की ऊर्जा को आमंत्रित करने का। अगर आपने यह कर लिया, तो आपको जीवन में वह सब प्राप्त होगा जिसे आपने वर्षों पहले खो दिया था। यह समय है निर्णय का, आत्म जागरण का और संकल्प की नई दिशा तय करने का। अगर आप इस चेतावनी और उपाय को हृदय से स्वीकारते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नागाय नमः अवश्य लिखें, ताकि यह दिव्य ऊर्जा आपके जीवन तक पहुंच सके। दोस्तों, कई बार जीवन में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मिठास से पेश आता है, वही भीतर से सबसे अधिक विषैला साबित होता है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यह एक बेहद गहरी और खौफनाक सच्चाई है कि कुछ महिलाएं जो आपके बेहद करीब हैं, पड़ोस, रिश्तेदारी या यहां तक कि आपके अपने ही घर के भीतर, वे धीरे धीरे आपके जीवन को भीतर से खोखला करने में लगी हो सकती हैं। वे मुस्कुराकर आपकी बातों में शामिल होती हैं, आपकी तारीफ करती हैं, लेकिन जैसे ही आप पीठ फेरते हैं, उनकी चालें शुरू हो जाती हैं। वे आपके छोटे छोटे निर्णयों पर नजर रखती हैं, आपकी हर गतिविधि पर निगाहें गड़ाए रहती हैं
और जब आप जीवन में तरक्की की ओर कदम बढ़ाते हैं तो इन्हें भीतर ही भीतर जलन और पीड़ा होने लगती है। यह महिलाएं कोई सामान्य विरोधी नहीं होती। वे आपकी सोच, भावनाओं और आदतों को बहुत बारीकी से समझ चुकी होती हैं, और यही कारण है कि आपको चोट पहुंचाने के लिए इन्हें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। इनका सबसे बड़ा हथियार होता है मीठी बातें और झूठा अपनापन। ये आपके सामने शुभ चिंतक का मुखौटा पहनती हैं, पर भीतर ही भीतर आपकी शक्ति को कमजोर करने की साजिश रचती रहती है। इनकी सबसे गुप्त रणनीति होती है तंत्र मंत्र, टोटके और ऊपरी क्रियाएं। यह मंदिरों का सहारा नहीं लेती, बल्कि उन अंधेरी राहों पर जाती हैं जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आपके जीवन में बार बार कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आपके घर में लगातार तनाव का माहौल बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, या अचानक बिना कारण स्वास्थ्य गिरने लगता है, तो समझ लीजिए यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। यह वही अदृश्य जाल है जो इन महिलाओं ने आपके चारों ओर बुन रखा है, जिसे सामान्य आंखों से देख पाना असंभव होता है। उनका इरादा होता है कि आप अकेले पड़ जाएं, आपकी आत्मशक्ति कमजोर हो जाए और आप अपनी ही असफलताओं के बोझ तले टूट जाएं। यही कारण है कि अब समय आ गया है कि आप बाहरी दिखावे से प्रभावित न होकर अपनी आत्मिक शक्ति को इतना सशक्त बना लें कि कोई भी छल, कोई भी छुपा हुआ शत्रु आपके जीवन में अंधकार न फैला सके। कभी आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग हमेशा यह जानने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आपने किससे बात की और क्या नया काम शुरू किया। यह सारे सवाल यूं ही नहीं होते, बल्कि आपके जीवन की दिशा को भांपकर समय रहते ही आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देने की योजना का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, अब यह समय है कि आप सावधान हो जाएं और अपने चारों ओर मौजूद हर महिला की गतिविधियों पर चुपचाप नजर रखें। यह जरूरी नहीं कि हर महिला वैसी हो, लेकिन कुछ ऐसी जरूर होती हैं जो आपकी खुशियों से जलती हैं। आपकी मुस्कुराहट उन्हें चुभती है, और उनकी सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वे आपको मानसिक रूप से इतना थका दें कि आप अपना आत्मविश्वास ही खो बैठे। अगर आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपको प्रभावित ना कर पाएं, तो 2 उपाय अवश्य करें। पहला, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर का टीका लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरा, अपने तकिए के नीचे पीले कपड़े में 5 लौंग और थोड़ा सा कपूर रखकर सोएं, और सुबह उठते ही उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रयोग आपको मानसिक रूप से स्थिर करेगा और किसी भी तांत्रिक प्रभाव को निष्क्रिय बना देगा।